नीलाचल धाम की सुबह। पुरी नगरी में भोर की पहली किरण फैल रही थी। समुद्र की लहरों के साथ शंखनाद गूंज रहा था। विशाल मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज हवा से बातें कर रहा था। लोग कहते हैं, जहाँ जगन्नाथ है वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। आज भी मंदिर के द्वार खुलते ही भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं। कोई गरीब, कोई राजा, सब एक समान। अनाथ बालक माधव। पुरी के पास एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक अनाथ बालक रहता था। माँ बाप नहीं, घर नहीं, बस भगवान जगन्नाथ का नाम। वो रोज मंदिर के बाहर बैठकर कहता, हे जगन्नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपना बना लो। कभी कभी उसे प्रसाद मिलता, कभी भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं, केवल विश्वास था। मंदिर का रहस्य। पुरी मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं। यहाँ आज भी भगवान भोग स्वयं ग्रहण करते हैं। यहाँ आज भी ध्वज हवा के उल्टे दिशा में लहराता है। और यहाँ आज भी कहा जाता है, जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। माधव को ये सब सुनकर लगता, काश मैं भी एक दिन उनकी लीला देख पाऊं। भूख और प्रार्थना। एक दिन भयंकर वर्षा हुई। माधव को 3 दिन से भोजन नहीं मिला। वो मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, अगर आज नहीं मिला तो भी कोई दुख नहीं, बस इतना भरोसा दे दो कि तुम हो। उसी रात मंदिर के रसोई घर में एक चमत्कार हुआ। महाप्रसाद अधिक बन गया। पुजारी हैरान रह गए। भगवान का संकेत। मुख्य पुजारी को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ बोले, मेरे द्वार पर जो बालक बैठा है वही मेरा सच्चा सेवक है, उसे भूखा मत जाने देना। सुबह होते ही पुजारी स्वयं माधव को ढूंढने आए। माधव कांपते हाथों से प्रसाद ले रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। रथ यात्रा का दिन। पुरी में रथ यात्रा का उत्सव आ पहुंचा। लाखों लोग आए। तीनों रथ, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, नगर भ्रमण को तैयार थे। माधव भी भीड़ में था। अचानक रथ का पहिया रुक गया। हजारों लोग खींचते रहे पर रथ नहीं चला। भक्त की पहचान। मुख्य पुजारी को फिर संकेत मिला, जिसे मेरा प्रेम चाहिए वही रथ चलाए। पुजारी ने माधव को बुलाया। भीड़ हंसने लगी। एक अनाथ बच्चा रथ चलाएगा? माधव ने आंख बंद की और बस इतना कहा, हे नाथ, अगर मैं आपका हूं तो ये रथ चले। चमत्कार। माधव ने रस्सी छुई और रथ अपने आप चल पड़ा। भीड़ सन्न रह गई। जय जगन्नाथ के नारे गूंज उठे। लोग रोने लगे, हाथ जोड़ लिए। उस दिन सभी समझ गए, भगवान को धन नहीं, भक्ति चाहिए। भगवान का साक्षात दर्शन। रात को माधव को स्वप्न नहीं, दर्शन हुआ। भगवान जगन्नाथ बोले, माधव, मैं लकड़ी में नहीं, तेरे विश्वास में बसता हूँ। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं स्वयं उसके जीवन की गाड़ी खींचता हूँ। जीवन की नई राह। माधव को मंदिर में सेवा मिली। वो बड़ा हुआ, ज्ञानी बना, पर उसका हृदय वैसा ही सरल रहा। वो हमेशा कहता, भगवान दूर नहीं, बस सच्चे मन से पुकारो।